हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज भी जायसी की उक्तियां बहुत प्रचलित हैं। उसमें से एक खास उक्ति है, सोम शनिचर पूरब ना चालू, मंगल बुध उत्तर दिशा कालू। और आज भी समाज का बहुत बड़ा भाग इस प्रकार की जो हस्तरेखा से जुड़ी जो उक्तियां हैं या फिर ज्योतिष से जुड़ी उक्तियां हैं, इन पर विश्वास रखता है। आला उदल खंड में भी इसका वर्णन आता है। चंद्र बदाई के शुभे दिवसे गुभावर्ता अशुभेच्छा शुभानी च शुभा शुभम यथा युक्तम भवंती दिवसंति च। जी महाराज जब औरंगजेब की जेल से छूटकर सन 1667 में गेरुआ वस्त्र धारण करके अपनी माँ के पास अपने घर पहुंचे, ब्राह्मण के भेष में और हस्तरेखा के विद्वान बन करके वो अपनी माँ के पास गए। माँ को पता भी नहीं चला कि ये मेरा ही बेटा है। जीजाबाई ने प्रश्न किया कि मेरा बेटा जेल से कब आएगा। तब पामिस्ट बने शिवाजी कहते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगा। भेष बदलकर बेटे ने माँ के पैर भी छुए, माँ का हृदय द्रवीभूत हो गया। और इन छोटी छोटी घटनाओं से पता चलता है कि उस काल में भी हस्तरेखा का प्रचार भयंकर था। हाथों की लकीरों को पढ़ना, उन्हें देखकर मनुष्य अपनी बहुत सारी भविष्य को लेकर के अपनी जो उत्सुकताएं होती है उनको शांत करने में सक्षम होता है। और इसका ज्ञान दैवीय कृपा से प्राप्त होता है। अलग अलग प्रकार के चिन्ह, हाथ की रेखाएं आपके भविष्य के संबंध में जानकारी देती है। हथेलियों में कई प्रकार के पर्वत होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से सबसे कॉमन है, बड़ा पॉपुलर है क्रॉस का निशान। बहुत महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इंटरनेट पे तो क्रॉस के निशान को लेकर के कई वीडियोस भरे हुए हैं। आपको मैं भी कई बार बता चुकी हूँ। अगर नहीं सुना है तो आपने अवश्य सुनिए। और यदि क्रॉस का निशान शुभ स्थान पर हो तो जातक को धन लाभ होता है। कुछ लोग तो बस टॉपिक देख करके निर्णय कर लेते कि हाथ में क्रॉस है मतलब राजा होना है। ऐसा नहीं है। हथेली में क्रॉस का निशान केवल एक ही स्थान पर शुभ होता है, वो है गुरु के पर्वत पर। बाकी हथेली की पहली उंगली के नीचे का भाग जो होता है, यानी तर्जनी का जो भाग होता है, उसको गुरु पर्वत कहते हैं। और इस स्थान पर अगर आपके क्रॉस का निशान है तो आपका धनवान होना निश्चित माना गया है। आपको जीवन में ढेर सारा धन मिलेगा, सुखी वैवाहिक जीवन की आपको प्राप्ति होगी, व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी, समाज में यश मान सम्मान ऐश्वर्य मिलेगा। जिनके हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक्स का निशान बनता है, ये निशान दुनिया में बहुत कम लोगों की हथेली में होता है। और अगर अशुभ स्थिति में क्रॉस का निशान बन जाए तो जातक का जीवन नष्ट भी कर सकता है, धन का नुकसान कर सकता है। अगर गुरु पर्वत के अतिरिक्त किसी अन्य पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो धन का नुकसान होता है। हथेली की मध्यमा उंगली के नीचे जो शनि पर्वत है वहां पर क्रॉस का निशान हो जाए तो अशुभ होता है। विशेष रूप से तो अगर यहाँ पे क्रॉस का निशान हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन में लड़ाई झगड़े, चोट चपेट लगने की संभावना होती है, आर्थिक हानि होती है। और हथेली में यदि मंगल पर्वत पर क्रॉस का निशान हो जाए तो जीवन में कष्ट आते हैं, धन की कमी हमेशा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान बन जाए तो जीवन में मान सम्मान की हानि होती है, व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग धन के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि हाथों में कौन सी रेखा होती है जो धन की रेखा होती है। व्यक्ति के हाथ में धन की रेखा होना उसके भाग्यशाली होने का प्रतीक होता है। और विशेष रूप से जिन लोगों के हाथ में धन की रेखा होती है, स्पष्ट होती है, उन्हें जीवन में बहुत सारा धन दौलत मिलता है। हथेली में मौजूद धन की रेखा आपके भाग्य के बारे में भी बताती है। कहते हैं कि सबके जीवन हाथों में धन की रेखा नहीं होती। जिनकी हथेली पर धन की रेखा होती है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा होता है। जो अनामिका उंगली होती है और छोटी उंगली होती है, अनामिका यानी रिंग फिंगर और छोटी उंगली के नीचे अगर सीधी रेखा बनती है तो इसे धन की रेखा कहा जाता है। और इसी रेखा को देखते हुए आप किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति को पता कर सकते हैं। पुरुषों के दाहिने हाथ में देखनी चाहिए, जबकि महिलाओं के बाएं हाथ में धन की रेखा देखनी चाहिए। अपनी हथेली में जीवन हो, भाग्य हो, स्वास्थ्य हो, हृदय हो। दूसरी कई रेखा के साथ धन संबंधी रेखाएं अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरे जीवन का हाल नजर आ जाएगा। आप खुद से जान सकते हैं कि आपकी किस्मत आपका कितना साथ देगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आप अपनी कमाई से धनवान बनेंगे या कहीं से और से आपको धन का लाभ मिलेगा जिससे आप धनी हो जाएंगे।
तो आपकी हथेली में यदि सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत उठा हुआ है, नॉर्मल ऊपर है, गद्दे के समान है, तो ये संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आप जीवन में सुख का, पैसे का आनंद प्राप्त करेंगे, लग्जरीज का आनंद प्राप्त करेंगे। शुक्र को क्या है, शुक्र पर्वत को भौतिक सुख का कारक माना गया है, गुरु पर्वत को नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया, और सूर्य पर्वत को मान सम्मान और प्रसिद्धि का कारक माना गया है। तो अगर ये 3 चीजें आपके साथ है तो आपको धनवान होने से, नामवान होने से, मुकेश अंबानी जैसा होने से, आप बड़े बड़े लोगों जैसा होने से, पैसे वालों की तरह होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों की हथेली में उनकी जो भाग्य रेखा होती है वो ही धन की रेखा का काम करती है। जिनकी हथेली में मणिबंध से निकलकर सीधी रेखा शनि पर्वत पर पहुंचती है, उन्हें धन लाभ का योग अपने आप ही मिलता रहता है। अचानक से वो एक दिन धनवान हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने पुनर्जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे अपने पूर्व जन्म में, जिसके वजह से ही अपने अच्छे कर्मों से धनवान बनते हैं। और इनकी सफलता में इनकी मेहनत से ज़्यादा इनके भाग्य का हाथ होता है। कहा जाता है अगर आपकी हथेली में जो आपकी लाइफलाइन है, भाग्य रेखा है, जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा यानी कि हेडलाइन है, यह आपस में मिलकर एम की आकृति बनाते हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि आप 35 वर्ष की आयु से लेकर 55 वर्ष की आयु के बीच में खूब 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 सारा धन कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आप अपने जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद, आपके जीवन में जब आपका विवाह होगा तो इसके बाद आप धन कमाना शुरू करेंगे। और विवाह के बाद ही आपकी नौकरी हो, व्यवसाय में उन्नति की ओर आप बढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपके हथेली में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा या फिर हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये 3 रेखाओं से मिलकर त्रिकोण यानी ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आपकी हथेली में धन की रेखा मानी जाएगी। ऐसी रेखा होने का मतलब है कि आप एक नहीं कई स्रोतों से धन कमाएंगे, और इतना धन कमाएंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना पैसे का मैं अब करूं क्या। अगली बात, अंगूठे के पास से निकलकर अगर रेखा आपकी तर्जनी यानी गुरु पर्वत के पास पहुंचती है तो ये संकेत है कि आप बुद्धिमान और चतुर तो होंगे ही, आप में नेतृत्व क्षमता होगी यानी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, साथ ही साथ आप अचूक धन कमाएंगे। अगर अंगूठे के पास से निकलकर एक रेखा बुध पर्वत पर, यानी बुध पर्वत कहाँ का होता है, छोटी उंगली की जो जड़ होती है इसके नीचे का पार्ट अगर उठा हुआ हो तो ये बुध पर्वत कहलाता है। इस पर्वत पर अगर निकल करके रेखा चली जाए आपके अंगूठे के पास से तो या छोटी उंगली की जड़ तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा या पैतृक संपत्ति से या किसी स्त्री के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच रही हो, सूर्य पर्वत कौन सा हुआ, जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो पर्वत होता है उसे सूर्य पर्वत कहते हैं, तो आर्थिक मामलों में आप भाग्यशाली होने वाले हैं। आपकी सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी होगी। और अंगूठे से नीचे से अगर रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, शनि पर्वत यानी कि मिडिल फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत होता है इसे हम शनि पर्वत कहते हैं, यहाँ तक पहुंच रही है तो आपको एक बार अपने व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए। और व्यवसाय में खूब सफल होते हैं ऐसे लोग, और इनकी हथेली में यही रेखा धन की रेखा का काम करती है। ध्यान रखना चाहिए, ये तो हुई धन रेखा के बारे में, लेकिन धन रेखा कब काम नहीं करती है ये भी देखना चाहिए। किन परिस्थितियों में ये धन रेखाएं अगर आपके हाथों में है भी तो भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो क्यों बिगड़ रहे हैं ये आप रीज़न जान सकते हैं। क्योंकि अगर धन की रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो या टूटी हुई हो या अस्पष्ट हो तो ये तो बताता है कि व्यक्ति के पास पैसा तो होगा लेकिन चला भी जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास जीवन भर पैसा नहीं रहेगा, कभी आएगा कभी नहीं रहेगा। अस्पष्ट धन रेखा होने की वजह से आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में धन रेखा बिल्कुल सीधी है तो वो भविष्य में बहुत पैसा कमाता है। और अगर धन की रेखा सीधी नहीं है, लहरनुमा है, वेव्स की तरह है, ऊपर नीचे, तो यही है कि इसका अर्थ कि इसमें स्थिरता नहीं आएगी, पैसा आता जाता रहेगा। यदि धन की रेखा अचानक से किसी ओर मुड़ी हुई है या रुक रुक कर बनी हुई है
तो ये है कि व्यक्ति को धन तो मिलेगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर करके उसको, या कठिनाइयों का सामना कर करके उसको धन प्राप्त होगा। और हस्त रेखा में हम ये स्पेशली मानते हैं, किसी के हाथ में अगर ये धन की रेखा नहीं हो तो उसकी भाग्य रेखा से ही अब मनुष्य के पास कितना पैसा रहेगा या नहीं रहेगा इसका आकलन किया जाता है। अगर भाग्य रेखा अच्छी हो तब भी जातक खूब धन कमाता है। हाथ में अगर हृदय रेखा जो हार्ट लाइन है और धन रेखा से मिलकर बनने वाला अगर अक्षर वी हो जाता है, वी फॉर विक्ट्री, अगर ये अक्षर बनता है तो ये शुभ संकेत देता है। ऐसा चिन्ह वाला व्यक्ति जिंदगी में खूब विक्ट्री पाता है, यानी खूब तरक्की करता है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में कोई रेखा हृदय रेखा से निकलकर तर्जनी उंगली यानी फर्स्ट फिंगर और मध्यमा उंगली यानी बीच की उंगली के बीच में वी का निशान बना लेती है, तो भी ये इंसान तरक्की बहुत करता है। कोई भी व्यापार आप करेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे और धन अर्जित करेंगे। दोस्तों, लकीरें पढ़कर भविष्य तो हम बता सकते हैं, एक सांकेतिक भाषा होती है और मुझे लगता है कि ईश्वर ने अपने कई गुप्त संदेश हमारे हाथों की लकीरों के द्वारा हमें दिया है, जो हमारे जैसे कर्म होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि बचपन में देखा था इसके हाथों की लकीरें ये कह रही थी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हाथों की लकीरें समय समय पर बदलती रहती है। हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म के आधार पर हमारे हाथों की रेखाएं बदलती रहती है। और ये ठीक है कि हाथ की रेखाओं के माध्यम से जीवन में हम छोटी छोटी घटनाओं को जान सकते हैं, जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। अगर आप गहराई से और प्रगाढ़ता से इन हस्त रेखाओं के बारे में जान करके अपने भाग्य के अनुसार कर्म करते हैं, या कोई दोष है, किसी प्रकार का अड़चन है, तो उसके उपाय करके आप जीवन में आगे बढ़ते, तो निश्चित है आपकी क्षमता के आधार पर उससे भी ज्यादा धन की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। बहुत सारी रेखाएं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज विशेष रूप से धन रेखा की बात की है, तो स्वयं से भी अपने हाथों में देखिए आपके हाथ में धन रेखा है कि नहीं, और अगर नहीं है तो शुरू कर दीजिए लक्ष्मी माँ का पूजन, जमकर मेहनत कीजिए और माता लक्ष्मी का साथ साथ पूजन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप आप कमलगट्टे की माला से, बिना माला के जप नहीं करना है। सिद्ध माला लेनी है कमलगट्टे की, या फिर स्फटिक की सिद्ध माला लेनी है। अगर पैसा नहीं टिकता है आपके पास जीवन में, या आता है तो चला जाता है, घर में बरकत नहीं हो रही है, खूब पैसे कमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो स्फटिक की माला से आपको जप करना है। स्फटिक की सिद्ध अभिमंत्रित अच्छी माला लीजिए, किसी भी सिद्ध ज्योतिष से लीजिए, 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करके, और उस माला से आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। 1.25 साल आप कीजिए, ये 1 साल 3 महीने आपको करना है। आप देखेंगे जब तक आपकी माला पूर्ण होगी तब तक आपके जीवन की सारी हथेलियों की लकीरें बदल जाएगी, और साथ में जम के मेहनत कीजिए, आपकी हाथों की लकीरों में धन रेखा अपने आप उभर कर आ जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार होती है हस्तरेखा देखना, एक तरह का फन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, साथ ही साथ बहुत गहरा ज्ञान भी है। समझना जो चाहें उनके लिए बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया, हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो इसको पूर्ण यूटिलाइज कीजिए, स्वयं भी और दूसरों के भी, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करता रहें, उनकी भी हाथों की लकीरों को देखें, और फिर देखें कैसे आप चमत्कारी ढंग से जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपके घर में भी अगर लक्ष्मी की समस्या है, धन की समस्या है, तो वो जड़ से दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।